प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भाग्य का लिखा कैसे मिटता है। इस पर माता पार्वती कहती है, भाग्य या किस्मत का लिखा कभी नहीं मिटता। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज यह कहानी पृथ्वी लोक के इंसानों को शिक्षा देगी कि कैसे उनके प्रयास और निर्णय उनके भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा में इंसान अपने भाग्य और किस्मत के रहस्यों को समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही अंधा था और एक पैर से विकलांग था। पंडित के गांव से उसके मित्र का घर काफी दूर था और बीच बीच में कई छोटे छोटे गांव आते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चल रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो पंडित के साथ चलने लगा। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और सोचा, चलो अच्छा हुआ कि हम साथ साथ चल रहे हैं, सफर आसानी से कट जाएगा। फिर बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम यमदूत बताया। पंडित को यह नाम अजीब लगा, लेकिन उसने और सवाल नहीं पूछे। दोनों धीरे धीरे साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर यमदूत ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे चल दिया। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार डाला है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, यमदूत तुरंत पंडित के पास आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां आराम करने की सुविधा काफी अच्छी लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। पंडित ने यमदूत से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, यहां भोजन करके यही विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। यमदूत ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ अत्यंत आवश्यक वस्त्र देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह यमदूत जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई आश्चर्यजनक घटना जरूर होती है। फिर पंडित को ख्याल आया कि इस व्यक्ति में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने रात में यमदूत से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। यमदूत ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने मित्र से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर यमदूत वहां से चला गया, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर यमदूत को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय यमदूत फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित ने रुके बिना उससे पूछ ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। यमदूत ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी लगते हो, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। फिर पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी। तब यमदूत ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूं जो यमराज के आदेशों का पालन कर लोगों के प्राण हरता हूं।
जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से ही इसका अनुमान था, लेकिन यमदूत की बातें सुनकर वह व्याकुल हो गया। उसने साहस जुटाकर पूछा, यदि तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होगी। यमदूत ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित भयभीत हो गया और सोच में पड़ गया कि यदि यह सच में यमदूत है तो उसकी बात भी सत्य होगी और मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। सबसे अच्छा यही होगा कि अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे विचार मुझे पता है, मगर तुम्हारे मित्र से न मिलने जाने से नीति नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में होने वाली है। यमदूत की बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि यमदूत ने उसके मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह सच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आ रहा है और उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। लेकिन वह बचपन से ही दुर्बुद्धि था, एक पैर चल नहीं पा रहा था और गूंगा भी था। इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया और ना ही उसके पास पहुंच सका। जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हैरान होकर यमदूत की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। यमदूत ने पंडित के मन में उठते सवालों को समझा और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। इस प्रयास में उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पुनः विश्वास हो गया कि यह एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसने सोचा, मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही विचार करते हुए उसने अपने आत्मसंयम को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने यमदूत से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? प्रश्न सुनकर यमदूत जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनकी समस्याओं के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने, समझने या देखने का समय ही नहीं होता। फिर पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? यमदूत ने कहा, यह हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर यमदूत वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ बने रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और अपनी क्षमता अनुसार क्रियाकर्म करने के बाद अपने गांव लौट आया। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की जानकारी से दुखी होता है और उससे बचने का उपाय खोजता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि वह विद्वान था, उसकी पहचान राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के विद्वान मंत्रियों के पास उसकी मृत्यु की समस्या का कोई समाधान अवश्य होगा। विचार करते हुए पंडित महाराज के दरबार में पहुंच गया और संपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया। महाराज ने सभी मंत्रियों को समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी।
मंत्रियों ने विचार विमर्श कर पंडित की मृत्यु की भविष्यवाणी की पुष्टि की और कहा कि मृत्यु तभी होगी जब वह किसी अन्य राज्य में जाएगा। यदि वह अन्य राज्य में नहीं जाता तो उसकी मृत्यु टल जाएगी। यह सलाह महाराज को भी उचित लगी। इसके बाद पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी गई और किसी को भी महाराज की अनुमति के बिना पंडित से मिलने की इजाजत नहीं थी। हालांकि पंडित महल के भीतर कहीं भी जा सकता था ताकि उसे कैद का एहसास न हो। डर के कारण पंडित स्वयं ही कहीं नहीं जाता था। महीने बीतते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। वह दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। अगले दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था, तो किसी और को बताने का सवाल ही नहीं उठता था। पिछले कई दिनों से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था, जिससे उसकी नींद में चलने की बीमारी बढ़ गई थी। उस रात भी पंडित नींद में उठकर महल के अस्तबल में चला गया। क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था, किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज घोड़े पर सवार हो गया और नींद में ही अपने राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां भी पहरेदारों ने उसे नहीं रोका। रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण सभी गहरी नींद में थे। पंडित सीधे उस राज्य के राजा के शयन कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह ब्रह्मज्ञानी पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह होते ही राजा ने ब्रह्मज्ञानी पंडित को रानी के पास सोते हुए देखा, जिससे राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने ब्रह्मज्ञानी पंडित को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ब्रह्मज्ञानी पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु वह भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे दूसरे राज्य और राजा के महल में प्रवेश कर गया। वहां कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। राजा ने ब्रह्मज्ञानी पंडित को दरबार में लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद उसे दरबार में लाया गया। ब्रह्मज्ञानी पंडित को देखते ही राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे फांसी देने का आदेश दिया। फांसी की सजा सुनकर ब्रह्मज्ञानी पंडित कांप गया, परंतु फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके महल के कक्ष में कैसे पहुंचा और किसी ने मुझे रोका क्यों नहीं। परंतु मैं यह जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी कहानी राजा को सुना दी और बोला, महाराज, कोई भी सामान्य व्यक्ति इतना साहसी नहीं हो सकता कि वह राजा के महल में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में कुछ तर्क दिखा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए कोई कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। जिस राज्य से पंडित आया था, उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित के बारे में प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस प्रदेश के महाराज के अनुसार विद्वान पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं था। लेकिन राजा के सामने एक समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही विद्वान पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। अब यदि पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाता, और यदि राजा की बात का मान रखा जाता तो निर्दोष पंडित की मौत हो जाती। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी तो मंत्रियों ने सुझाव दिया कि विद्वान पंडित को कच्चे सूत के डोर से फांसी दी जाए। इससे राजा के कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के डोर से विद्वान पंडित की जान भी बच जाएगी।
राजा को यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दिया। विद्वान पंडित के लिए कच्चे सूत के डोर से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार उसे फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि पंडित मरेगा और नहीं राजा का वचन टूटेगा। पंडित को भी पूरा विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वह फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि यमदूत ने भविष्यवाणी की थी कि वह खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करेगा। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, परंतु टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की एक नस धागे के झटके से कट गई और वह जमीन पर तड़पने लगा। उसी पल उसके गले से खून बहने लगा और देखते ही देखते पंडित का शरीर शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन नियति ने अपना काम कर दिया था और यमदूत की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। फिर भगवान शिव कहते हैं, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और उसकी पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी बदल नहीं सकते हैं। इसलिए इंसान को भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी गई है ताकि वह अपने जीवन को अधिक उत्तम तरीके से जी सके। यदि पंडित ने यमदूत से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो वह 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर भय में जीने की बजाय अधिक उत्तम जीवन जीता। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।